बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज हम पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की प्रिपरेशन के सिलसिले में एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है आईबीए के टेस्ट में, ये पोर्शन 40 मार्क्स का है। और इस पोर्शन में जितने भी सवाल हैं लास्ट 3 साल के, ये आईबीए ने जो टेस्ट लिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो भी आप लोगों तक शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह आज का वीडियो देखने के बाद ये जो पोर्शन है जनरल नॉलेज का, इसमें आपके 40 में से 40 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे, क्योंकि ये सवाल रिपीट होते हैं, सेम टाइप के सवाल ये पूछे जाते हैं आईबीए की तरफ से। तो अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी चीज़ पूछनी हो रिगार्डिंग किसी भी टेस्ट की गाइड के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यही आईडी है, इसी नेम से आईडी है इंस्टा की। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंग्लिश कंपनी दैट रूल्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो कौन सी इंग्लिश कंपनी है जिसने इंडिया पे रूल किया? वेस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साउथ ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडियन कोइन कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब इससे रिलेटेड सवाल क्या आ सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट में? ये जो आने वाले टेस्ट हैं इसमें सवाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आ सकते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी और डिसॉल्व हुई थी, खत्म हुई थी 1874 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, थॉमस रॉय, ये जहांगीर की कोर्ट में फर्स्ट टाइम आए थे। जहांगीर मुगल किंग है, उसकी कोर्ट में आया था, उसकी दरबार में थॉमस रॉय आया था और उसने इजाजत दी थी सूरत शहर है वहां पे कंपनी ओपन करने की, खोलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का पहला जो कैपिटल था वो कराची था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। कराची पहला कैपिटल था 1947 से लेकर 1959 तक। ये कराची कैपिटल रहा था पाकिस्तान का। उसके बाद 1959 से लेकर 1967 तक रावलपिंडी को इंटर्म कैपिटल रखा गया था। बाद 1967 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था। सिंध का कैपिटल 1947 में हैदराबाद को बनाया गया था, बाद में कराची को बनाया। तो सिंध का कैपिटल कराची है, केपीके का कैपिटल पेशावर है, बलूचिस्तान का कोयटा है, पंजाब का लाहौर है, गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस रेड स्क्वायर इज इन? तो फेमस रेड स्क्वायर ये मॉस्को रशिया में है। उसके अलावा दुनिया के जितने फेमस स्क्वायर्स हैं उनमें आते हैं आज़ादी स्क्वायर, ये तेहरान में है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, ये कीव यूक्रेन में है। सेनेट स्क्वायर है, ये हेलसिंकी फिनलैंड में है। तियानामेन स्क्वायर है, ये बीजिंग चाइना में है। तहरीर स्क्वायर ये कायरो इजिप्ट में है, कायरो इजिप्ट का शहर है, कैपिटल। तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जियाउल हक डाइड इन? तो ये एयर क्रैश हुआ था इनका एक्सीडेंट। तो ऑप्शन ए सही होगा। इससे रिलेटेड फर्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान का सिकंदर मिर्जा है, सेकंड अयूब खान है, और मुशर्रफ जो है ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के और आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। ये भी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। एमिलियोडोसिस एक बीमारी है, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी मुशर्रफ की। और ये 79 एज में इनकी डेथ हो गई थी, जनरल परवेज मुशर्रफ की। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एनिमल जो है पाकिस्तान का वो मरखोर है, ई सही है यहाँ पे। नेशनल फ्रूट मैंगो है पाकिस्तान का। नेशनल एनिमल मरखोर है। नेशनल बर्ड चकोर है। नेशनल फ्लावर जैस्मीन है। और नेशनल ट्री डियोडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द फेमस मैगजीन असबाब बगावत हिंद आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये सर सैयद अमन खान ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फातिमा अली जिन्ना द सिस्टर ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगेंस्ट? तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे फातिमा जिन्ना ने वो अयूब खान के खिलाफ लड़े थे। ऑप्शन ए सही है। इससे रिलेटेड सवाल है कि फातिमा जिन्ना के बारे में पूछा जाता है उनका प्रोफेशन क्या था? तो फातिमा जिन्ना डेंटिस्ट थी। और ये जो इलेक्शन हुए थे 1965 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जिसमें अयूब खान जीत गया था, फातिमा जिन्ना हार गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय अरब इन 712 एडी हु वाज रूलर ऑफ सिंध। सिंध का जो रूलर था उस टाइम वो राजा दर था। ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा सिंध पे जो हमला किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध को कॉन्क्वेस्ट की थी। उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम का जो एज था वो 17 ईयर था। और हजाज बिन यूसुफ उस टाइम गवर्नर थे इराक के, और मोहम्मद बिन कासिम का अंकल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज लोकेटेड। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट में है। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब बनी थी? 1951 में। इसके अलावा स्टील मिल ये 1973 में बनी थी, कराची में है ये। और स्टील मिल बनाने में जो हेल्प की थी, रशिया ने पाकिस्तान की हेल्प की थी स्टील मिल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलान पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बूलान पास बलूचिस्तान के प्रोविंस में है। ऑप्शन बी सही है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो आप देख लें यहाँ पे। तो पहला पास है बाबूसर पास। ये एबटाबाद और गिलगित को कनेक्ट करता है। बूलान पास है जो कोयटा और चमन को कनेक्ट करता है और सिंध के साथ भी कनेक्ट करता है बलूचिस्तान को। दरगल पास है, मर्दान और मालाकंड को कनेक्ट करता है। दोरा पास है, ये चित्राल और नूरिस्तान जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है चित्राल के साथ। गोमल पास है, ये डेरा इस्माइल खान को गजनी अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है, गोमल पास। कराकरम पास है, ये चाइना और कश्मीर को कनेक्ट करता है, मतलब चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। खोजक पास है, ये किला अब्दुल्ला को चमन के साथ कनेक्ट करता है। खुजरा पास है, ये पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। खैबर पास है, ये काबुल को और पाकिस्तान पेशावर के साथ कनेक्ट करता है। पेशावर काबुल को खैबर पास जो है कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ है 56 किलोमीटर। लॉरी पास है जो डील को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। मालाकंड पास है जो पेशावर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। मुजदक पास है, ये बल्तिस्तान को यरकंड चाइना कनेक्ट करता है। शंगला पास है, ये अपर सवात को लोअर सवात के साथ कनेक्ट करता है। शंदुर पास है, ये चित्राल को गिलगित के साथ कनेक्ट करता है। और ये 1250 किलोमीटर लॉन्ग है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पास है। टोची पास है जो गजनी को अफगानिस्तान का जो प्रांत है बनू के साथ कनेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि पासेस से एक से दो सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, केटू द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। तो केटू जो है वो कराकरम में लोकेटेड है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा माउंटेन केटू है, और दुनिया में सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट हिमालयाज में आता है और केटू कराकरम में आता है। हिंदू कुश रेंज में सबसे जो बड़ा पीक है वो ट्रिचमीर है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी वाज एस्टेब्लिश इन 1947 इन। तो मिलिट्री एकेडमी काकुल में बनाई गई थी। ऑप्शन सी सही है। इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अकेडमीज हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी है एक, ये रिसालपुर में है केपी के, और ये 1910 में बनी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन अकेडमी है, ये एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची में है, ये 2019 में बनी थी। कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग है, ये फ्लाइंग ट्रेनिंग सीएफटी है, ये रिसालपुर में है लोकेशन इसका। और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये सीएई है, सीएई जो है ये भी रिसालपुर में है, और ये बनी थी 1965 में। प्री ट्रेड ट्रेनिंग स्कूल ये भी पीएफ का है, ये कोहाट में है इसकी लोकेशन, केपी के। नेक्स्ट है जी, नेशनल पुलिस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल पुलिस एकेडमी जो पाकिस्तान की है इस्लामाबाद में लोकेटेड है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज लोकेटेड इन। तो कमांड एंड स्टाफ का जो कॉलेज है वो कोयटा में लोकेटेड है। इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इसका पहला भी आ चुका है, ये काकुल में है, ये बनी थी 1947 14 अगस्त को। और ये कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जो है ये 1907 में जो है कोयटा में शिफ्ट हुई थी। उससे पहले ये दियोली में थी, 1905 में ये बनी थी। क्वेश्चन है, शादुर पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमने पढ़ लिया था, सवात वैली हिंदू कश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी बरोथा डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो गाजी बरोथा डैम जो है इंडस रिवर पे बनी हुई है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, इनको आपने देखना है। पाकिस्तान के अगर हम इंडस रिवर को देखें तो यहाँ पे बाशा डैम है,
और तरबेला डैम है, ये इंडस रिवर पे बने हुए हैं। ये रिवर है, इसको काबुल रिवर कहते हैं, और काबुल रिवर पे ये डैम बना हुआ है। वर्षक डैम बिल्कुल पेशावर के साथ ही है ये। यहाँ पे गोमल जैम डैम है, गोमल जैम डैम गोमल रिवर पे लोकेटेड है। फिर यहाँ पे नीचे सब्जगई डैम है जो जोब रिवर पे बनी हुई है। बलूचिस्तान में मीरानी डैम है, यहाँ पे मीरानी डैम दश्त रिवर पे बना हुआ है। फिर हिंगोल डैम है, हिंगोल डैम हिंगोल रिवर पे ही बना हुआ है। और हब डैम है, ये भी हब रिवर पे बना हुआ है। इस्लामाबाद का रावल डैम है, ये सोहान रिवर पे बना हुआ है। और मंगला डैम है, ये दूसरी बड़ी डैम है पाकिस्तान की, ये झेलम रिवर पे बनी हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जिनके बारे में आपको पता हो। और इसके अलावा बिराजेस अगर देख सकें तो बिराजेस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे ही, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, वजीरिस्तान हिल्स आर लोकेटेड इन बिटवीन। तो वजीरिस्तान हिल जो है खुरम और गोमल रिवर के बीच में है। ऑप्शन बी इसका सही है। वर्षक डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये अभी देखा कि ये काबुल रिवर पे बना हुआ है वर्षक डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्टर्न डिजर्ट। तो ईस्टर्न डिजर्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान में टोटल 5 डिजर्ट्स हैं। ये पहला जो है ये थर डिजर्ट है। दूसरा ये चोलिस्तान डिजर्ट है, पंजाब में है ये। तीसरा है ये थल डिजर्ट है। ये चोलिस्तान डिजर्ट को रोही डिजर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर फोर्थ डिजर्ट जो बड़ा है वो खारान डिजर्ट है, ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान वेस्ट साइड पे आता है पाकिस्तान के। एंड यहाँ पर जो है स्कर्दू में है कटपाना डेजर्ट। ये कटपाना डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, बाकी ये सारे हॉट डेजर्ट्स हैं। एक ही ठंडा डेजर्ट है और वो कटपाना डेजर्ट है जो स्कर्दू में लोकेटेड है। रेकोडिक इज फेमस फॉर, तो ये गोल्ड और कॉपर के लिए रेकोडिक ये बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सदर्न ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सदर्न मतलब नीचे। तो यहाँ पे देखें, जो चीज नीचे होती है उसको साउथ में होती है, जो ऊपर होगी वो नॉर्थ में है, जो लेफ्ट साइड पे होती है वो वेस्ट में होती है, और जो राइट साइड होती है वो ईस्ट होता है। तो यहाँ पे सदर्न मोस्ट है, तो ये सदर्न ओशन है जिसको आर्ट एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, एंटार्क्टिक ओशन। नॉर्थ में आर्टिक ओशन होता है। ठीक है जी। और सेंटर में है एटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन है। और ईस्ट और वेस्ट में पैसिफिक ओशन मिलेगा। द लीप ईयर हैपन एवरी, तो लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। लीप ईयर उसको कहते हैं जिस जिस ईयर में फेब्रुवरी मंथ जो है उसके डेज 29 होते हैं। वैसे 28 डेज होते हैं, पर हर 4 साल के बाद फेब्रुवरी मंथ के 29 डेज होते हैं और उसको लीप ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लैंड लॉक कंट्री। तो लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिसके साथ समंदर नहीं मिलता। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ समंदर नहीं मिलता। लैंड लॉक कंट्रीज पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे जीके की प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां पे मिल जाएगा। पर्शिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, तो पर्शिया ईरान का ओल्ड नेम है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के ओल्ड नेम देख लें। पर्शिया का ईरान है, 1935 में ये नेम चेंज किया गया था। फिर जो है आयरिश फ्री स्टेट को आयरलैंड का नाम दिया गया था 1937 में। श्याम थाईलैंड का ओल्ड नेम है, ये 1939 में चेंज हुआ था। सिलोन श्रीलंका का ओल्ड नेम है, ये 1972 में चेंज हुआ था। बुर्मा का न्यू नेम म्यांमार है, तो म्यांमार का ओल्ड नेम होगा बुर्मा, ये 1989 में चेंज हुआ था। जेर रिपब्लिक ऑफ जेर, ये कोंगो का पुराना नाम है, और ये कोंगो का नाम 1997 में चेंज हुआ था। चेक रिपब्लिक, इसका अब नाम चेंज हो गया है चेचिया, जो 2016 में इसका नाम चेंज हुआ गया था। हॉलैंड का न्यू नेम है नेदरलैंड, तो ओल्ड नेम नेदरलैंड का हॉलैंड है, ये 2020 में चेंज हुआ था। तुर्की का तुर्की चेंज हुआ है, इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है, 2022 में इसका नाम चेंज हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके नेम चेंज, ओल्ड नेम और न्यू नेम है, ये आप याद रखने हैं, इनसे आ सकते हैं सवाल। हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक K2 है। K2 कराकरम रेंज में आता है। फिर ये किलर माउंटेन या नेक्ड माउंटेन जिसको कहते हैं, नंगा पर्वत, ये हिमालय का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है, ये हिमालय में आता है। फिर माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है। राकापोशी ये कराकरम रेंज में आता है, ये भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है एशियन कंट्री अमंग द फॉलोइंग।
तो यहाँ पे एशिया कंट्री जो है कोवैत है, मोरोको ये अफ्रीका में है, सूडान भी अफ्रीका में है, पीरू साउथ अमेरिका में है, कोवैत ये एशिया का कंट्री है। हु डिस्कवर अमेरिका, तो अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया था 1492 में। ये एक इटालियन था, ये याद रखना है, कभी कभी पूछते हैं कोलंबस कौन था। और ये 1942 में इसने अमेरिका डिस्कवर किया था। मे बी नेक्स्ट इस टेस्ट में ये आ जाएगा कि कोलंबस ने अमेरिका कब डिस्कवर किया था, तो 1492 में। और वास्को डी गामा है, इन्होंने इंडिया का सी रूट मालूम किया था, फर्स्ट टाइम इंडिया का सी रूट वास्को डी गामा ने जो है दरियाफ्त किया था। ये कब किया था? 1498 में। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। हाउ मेनी हाउसेस डज पार्लियामेंट है? सो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक सेनेट एक नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है हु क्वाइंड द पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का जो नेम है वो रखा था चौधरी रहमत अली ने। ये एक पंफलेट चौधरी रहमत अली का, नाउ और नेवर, 1933 में 1933 में ये आया था। तो पाकिस्तान का नाम पहली मर्तबा 1933 में रखा गया था, नाउ और नेवर पंफलेट में चौधरी रहमत अली ने लिखा था। ये चीजें याद रखनी है, ये आ सकते हैं इस टेस्ट में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, तो पहला प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया सिकंदर मिर्जा है, ऑप्शन बी इसका सही है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहला जो था वो नवाब लियाकत अली खान थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के मिनिस्टर बन चुके हैं, उनमें लियाकत अली खान है। फिर नाजमुद्दीन है। ख्वाजा नाजमुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये सर ख्वाजा नाजमुद्दीन। फिर मोहम्मद अली बोगड़ा, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोगड़ा फार्मूला दिया था। बोगड़ा फार्मूला को कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहा जाता है। ये सवाल पहले आ चुके हैं इसलिए सारे बता रहा हूँ। फोर्थ है चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली फोर्थ प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, आइन दिया था 1956 में। ठीक है जी। और गवर्नर जनरल का ओहदा भी 1956 में जो है वो चेंज हुआ था। 56 में जब आइन आया था तो उसमें गवर्नर जनरल का ओहदे को चेंज करके प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया था। तो लास्ट गवर्नर जनरल था वो सिकंदर मिर्जा, पहला प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्जा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ ईरान। द कैपिटल ऑफ ईरान, कि ईरान का कैपिटल तेहरान है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तुर्की का प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान है, ऑप्शन ए सही होगा। है द फेमस चिल्लम जोशी फेस्टिवल। ये चिल्लम जोशी फेस्टिवल कैलाश वैली में मनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। चिल्लम जोशी, उच्चल और चौमस, ये तीन फेस्टिवल हैं जो कैलाश वैली में होते हैं। इसको कैलाश फेस्टिवल कहते हैं। ये साल के 3 बार साल में होते हैं, चिल्लम जोशी, उच्चल एंड चौमस। एंड नौरोज ये पर्शियन न्यू ईयर का फेस्टिवल है, ये गिलगित बल्तिस्तान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन का कैपिटल कीव है। दिरहम इज द करेंसी ऑफ, दिरहम जो है ये यूएई का करेंसी है, बी ऑप्शन सही है। हु वाज द ओनली 5 स्टार जनरल इन पाकिस्तान आर्मी? तो जनरल अयूब खान जो है, ये ऑप्शन सी सही होगा। जनरल अयूब खान ये 5 स्टार जनरल हैं। डेथ वैली इन कैलिफोर्निया, ये फेमस है, दुनिया का हॉटेस्ट प्लेस है ये डेथ वैली। इसरो इज द स्पेस एजेंसी ऑफ व्हिच कंट्री? इसरो इंडिया का स्पेस एजेंसी है। पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है वो सुपारको है। इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं इन कंट्रीज का, आप जरूर याद कर लें, ये कैपिटल्स आपको याद करने हैं इन कंट्रीज के, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, इंडिया का न्यू दिल्ली है, रुपीस का करेंसी है, बांग्लादेश का ढाका कैपिटल है और तक्का इसकी करेंसी है, अफगानिस्तान का अफगानी करेंसी है और काबुल इसका कैपिटल है, ईरान का रियाल करेंसी है, तेहरान कैपिटल है, इराक का दिनार करेंसी और बगदाद कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, कैम्बरा इसका कैपिटल है, न्यूजीलैंड का भी डॉलर है, वेलिंगटन इसका कैपिटल है, इजिप्ट का पाउंड है, कायरो इसका कैपिटल है, जापान का येन है, टोक्यो इसका कैपिटल है, और अर्जेंटीना का पेसो है, ब्यूनस एयर्स इसका कैपिटल है, अजरबैजान का मनत करेंसी है और बाकू कैपिटल है, कनाडा का डॉलर करेंसी है, ओटावा कैपिटल है, चाइना का योन करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है, फ्रांस का यूरो करेंसी है, पेरिस कैपिटल है, जर्मनी का यूरो करेंसी है, बर्लिन कैपिटल है, इंडोनेशिया का रुपया करेंसी है, जकार्ता कैपिटल है, फिलीपीन का फिलिपीनी रुपी करेंसी है और मनीला कैपिटल है। उसके अलावा
अरब कंट्रीज जितने भी हैं उनके कैपिटल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कुवैत है, कतर है, यमन है, सऊदी है, बहरीन है। इन कंट्रीज का जरूर याद करें। इजिप्ट है। और इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो यूरोप में हैं, और अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, इन कंट्रीज के कैपिटल और करेंसी भी याद रखें। सेंट्रल एशिया की कंट्री जिसमें ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, आज़रबाईजान है, उज्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। इन कंट्रीज के भी कैपिटल और करेंसी याद करने हैं। तो इनमें से ही आ सकते हैं आपको करेंसी और कैपिटल। तो यहाँ तक आज का वीडियो था। वीडियो लंबा हो गया है, इस वजह से इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। तो आज एक और वीडियो भी अपलोड किया जाएगा इसी चैनल, जिसमें आईक्यू और एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। कोई भी सवाल हो आप हमें नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।